नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, लेकिन उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। निश्चित रूप से धमकी दी जा रही है। हमें भी जानकारी मिली है कि धमकी दी जा रही है। सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए कि एनडीए के लोग उसमें शामिल है और उस साजिश में शामिल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्शन न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नीट छात्रा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन नीट छात्रा के परिजन को पत्र के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। अब इसको लेकर जब राजद के विधायक भाई वीरेंद्र से मीडियाकर्मी ने सवाल किया कि अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके हम बयान को सुनवाते हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं। ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, चाहे का, बीए का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए। और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा, उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा, इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है। ये कानून का, ये न्यायालय का मामला है। और दूसरी बात है, वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से गलत हलफनामे दे दिए चुनाव के टाइम में, सजा जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझे। अरे भाई, ठीक है ना, नीचे कर लो भाई। सर, लगातार स्टूडेंट के द्वारा जो है वो सुसाइड करने का मामला निश्चित रूप से परीक्षार्थियों को जिस तरह से परीक्षा भवन में नहीं जाने दिया जा रहा है 5 मिनट 10 मिनट लेट होने के बाद, तो सरकार को चाहिए कि वो होम सेंटर में ही परीक्षा ले। दूर दराज सेंटरों पर परीक्षा लेती है तो उसके लिए 15-20 मिनट का ग्रेस देना चाहिए कि 15 मिनट भी लेट आए तो उसको परीक्षा भवन में पहुंचने की इजाजत दीजिए। हम लोग इस मामले को सदन और सदन के बाहर में भी उठाने का काम करेंगे। और जो परीक्षार्थी हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनके हर परीक्षार्थी के साथ महागठबंधन खड़ी है। को लेकर अक्सर कुछ कह रहे थे बार बार। नहीं, वो पंडारक में एक क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो 3 लाख का इनामी क्रिमिनल है और वो केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के गाड़ी पर घूमता है और पुलिस भी जानती है, लेकिन उसको आज तक नहीं पकड़ पाई है। और एक दूसरे किसी एक जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा है। 3 लाख का इनामी है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, लेकिन उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। निश्चित रूप से धमकी दी जा रही है। हमें भी जानकारी मिली है कि धमकी दी जा रही है। सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए कि एनडीए के लोग उसमें शामिल है और उस साजिश में शामिल। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से भाई वीरेंद्र ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए कैसे इंसाफ मिलेगा और धमकी क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एनडीए के नेताओं का भी मिलीभगत है। इसीलिए अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में एक बच्ची लेट पहुंचती है, उनकी एंट्री नहीं होती है उसकी, तो वो सुसाइड कर लेती है। इसको भी लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, मैंने आपको सुनाने का काम किया। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।